भले ही आपसे आइडेंटिटी का फॉर्मूला आईटीएफ चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन करोगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तब ये आइडेंटिटीज याद होनी बहुत जरूरी है। रेड पेन से लिखने का मतलब ही यही है कि ये डेंजर है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो आज ही की तारीख में छोड़ दो ऐसा करना। प्रिंसिपल वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि आज के बाद हम साइन इनवर्स का आंसर हमेशा इसी इंटरवल में देंगे। कॉमन सेंस हमारा मिस नहीं हो जाए, है ना। हमको सिर्फ रटना नहीं है, हमको थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए। हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। और हम पढ़ रहे हैं माइंड मैप सीरीज। माइंड मैप सीरीज में आपको माइंड मैप बनाकर यानी डायग्रामेटिकली आपको चैप्टर को कैसे जल्दी से रिवाइज करना है उसका आइडिया दिया जाता है। फर्स्ट लेक्चर हमारा इस सीरीज में था रिलेशन एंड फंक्शन। आज की क्लास में हम माइंड मैप बनाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने में बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं समझने रहते हैं, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स रहते हैं। तो जल्दी से हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको समझने हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद एक वर्ड आता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका आंसर कैसे देना है। उसके बाद आएगा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स क्या कौन कौन से हैं और उनको ध्यान कैसे रखना है। फाइनली आएगा आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग tan इनवर्स, है ना। tan की जो आइडेंटिटीज है इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट करके देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटी होती है उसका काउंटर पार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा आपको। और फाइनली आएगा आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग साइन एंड कॉस, कि साइन और कॉस से के इन्वॉल्व्ड आइडेंटिटी कौन सी होगी। ठीक है। अब बच्चे लोग बोलते हैं मैम ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना, ये हमारे सिलेबस से आउट है। बेटा मैथ्स में है ना चैप्टर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो आइडेंटिटीज ऑफ tan इनवर्स और साइन इनवर्स आपके इनवर्स में भले ही नहीं हो, लेकिन आप जब डिफरेंशिएशन सॉल्व करोगे तो आपको इन आइडेंटिटीज की नीड पड़ेगी, है ना। कनेक्टेड है, पूरा कनेक्टेड है। तो आपको ये टॉपिक इस चैप्टर में भले ही नहीं आएगा, भले ही आपसे आइडेंटिटी का फॉर्मूला आईटीएफ चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन करोगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तब ये आइडेंटिटीज याद होनी बहुत जरूरी है। तो समझ में आया कि हमको पढ़ना क्यों जरूरी है। बेटर है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टाइम ही हम इन आइडेंटिटीज को पढ़ लें ताकि हमारा डिफरेंशिएशन ईजी हो जाए। ऑल राइट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कि व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। पहला क्वेश्चन यही आता है, क्या आता है, व्हाट इज आईटीएफ। व्हाट इज आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ना। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके इनवर्स को हम इनवर्स बोलते हैं। लेकिन ये लिखा क्या है, ये लिखा क्या है। जैसे कि अगर तुम्हारे सामने एक चीज आ जाए कि साइन इनवर्स x और तुमसे कोई पूछे ये क्या लिखा हुआ है, जैसे कोई तुमसे बोलेगा साइन 30 क्या लिखा हुआ है, तो तुम बोलोगे 1/2, इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर। कोई तुमसे बोले साइन 90 क्या लिखा हुआ है, तो तुम बोलोगे 1, इट इज अ नंबर। इसी तरीके से कोई पूछेगा साइन इनवर्स x क्या लिखा हुआ है, तो तुम बोलोगे इट इज एन एंगल। क्या लिखा हुआ है बेटा, ये एंगल लिखा हुआ है। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, ये 6 एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं मैम, ये वही एंगल होते हैं जिन पर साइन थीटा का वैल्यू x हो जाए, है ना। ये वही एंगल होते हैं जिन पर साइन थीटा का वैल्यू x हो जाए। अरे इसका मतलब आज के बाद तुमसे कोई बोलेगा कि साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, तो तुम बोलोगे इट इज एन एंगल फॉर विच साइन थीटा बराबर 1/2। ये एक एंगल है जिसके लिए साइन थीटा 1/2 होता है। आ गई बात समझ में
यानी अब तुमसे कोई बोलेगा ना ये साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, कोई जरूरत नहीं बोलने की कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन ऐसे होते हैं जिन फंक्शन से में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती है। उतना बड़ा आंसर देने की जरूरत नहीं है। तुमसे कोई बोलेगा साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स ये सब क्या है, तो दे आर एन एंगल। क्या है? एंगल है। आ गई बात समझ? ठीक है। यानी आज के बाद एक और चीज, कोई बोलेगा कि साइन इनवर्स एक्स, चलो हमने मान लिया कि थीटा है, इसका मतलब एक्स जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, क्योंकि साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। तो x को मैं क्या बोल सकती हूं, x इज नथिंग बट किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। इसी तरीके से अगर कोई बोलेगा cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो तुम बोलोगे अच्छा x इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot इनवर्स x बराबर थीटा, तो x इज नथिंग बट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ही लिखा हुआ है ना। sec इनवर्स x बराबर थीटा, तो x इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कोसेक इनवर्स x बराबर थीटा, यानी x इज नथिंग बट हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो साइन इनवर्स x की जगह तुम बोलोगे मैम x भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखा हुआ है ना। अब एक और चीज दिमाग में आती है, मैम क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन इनवर्स x बराबर साइन x का होल इनवर्स है? ऐसी गलती कभी मत करना। रेड पेन से लिखने का मतलब ही यही है कि ये डेंजर है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो आज ही की तारीख में छोड़ दो ऐसा करना। साइन इनवर्स x साइन x का इनवर्स नहीं होता है, ये एक एंगल है, और साइन x का इनवर्स लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन x विच इज अ नंबर, विच इज अ नंबर। साइन इनवर्स x एक एंगल है और साइन x का इनवर्स एक नंबर होता है। तो अब समझ में आया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ नहीं है, एक एंगल है। तुमसे कोई कितनी भी वैल्यूज पूछ ले, है ना। चलो मैं वैल्यूज फायर करती हूं, तुम आंसर करोगे। मैं वैल्यूज फायर करती हूं, तुम आंसर करोगे। चलो बताओ, साइन इनवर्स 1/2, tan इनवर्स √3, cos इनवर्स 1/2, sec इनवर्स 1, कोसेक इनवर्स √2। सबका आंसर करो, सबका आंसर करो। तो तुम बोलोगे मैम ये एक एंगल है। कौन सा एंगल? जिस पर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, जिस पर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/6, 30 डिग्री। ठीक है मैम, ये एक एंगल है। कौन सा एंगल? जिस पर tan थीटा का वैल्यू √3 है, tan थीटा का वैल्यू √3, यानी ये एंगल हो जाएगा π/3। ठीक है, ये एक एंगल है जिस पे cos थीटा का वैल्यू 1/2 है, ये एंगल हो जाएगा π/3। भाई cos 60 1/2 होता है ना, cos π/3 1/2 होता है ना, बस हमने लिख दिया cos π/3 1/2। ठीक है, ये एक एंगल है जिस पर sec थीटा का वैल्यू 1 है, sec थीटा का वैल्यू sec 0,1 होता है, sec 0,1 होता है। ये एक एंगल है जिस पे कोसेक थीटा का वैल्यू √2 है, कोसेक π/4 √2 होता है, कोसेक 45 डिग्री √2 होता है। ठीक है, तो ये एंगल्स लिखने आ गए, ये एंगल्स लिखने आ गए। अब बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमने अभी तक उस क्वेश्चन को नहीं छेड़ा। कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन ये है कि मैम केवल साइन 30 का वैल्यू 1/2 नहीं होता है, साइन 150 का वैल्यू भी 1/2 होता है, साइन फिर 360 प्लस 30 यानी 390 का वैल्यू भी 1/2 होता है, साइन 360 प्लस 150 यानी 510 का वैल्यू भी 1/2 होता है। ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स हैं जिसपे साइन का वैल्यू 1/2 होता है। तो आपने कैसे बोल दिया कि आंसर 30 आएगा? आपने कैसे बोल दिया कि आंसर 30 आएगा? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि केवल एक एंगल पे आपको 30 नहीं मिलेगा, है ना, और हमको पता है कि हमको एक x पर एक ही y मिलना चाहिए, वरना फंक्शन ही नहीं होगा।
फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, एक एक्स पर एक ही वाई, तो एक्स को 1/2 रख रहे हो तो वाई 30 होना चाहिए, वाई तुम्हारा 150 और ये सब नहीं हो सकता। उसके लिए हमने बोला कि हम इंटरवल फिक्स कर लेते हैं। क्या इंटरवल फिक्स कर लेते हैं कि आज के बाद हम साइन इनवर्स का आंसर -π/2 से π/2 इंटरवल में ही देंगे, कॉस इनवर्स का आंसर 0 से पाई में ही देंगे, टेन इनवर्स का आंसर -π/2 से π/2 में ही देंगे। तो हमने उस इंटरवल को फिक्स किया ताकि एक एक्स पर एक ही वाई मिले। फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन, रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक एक्स लेने पर एक ही वाई मिलना चाहिए, हर एक्स के लिए वाई होना चाहिए और एक एक्स पर एक ही वाई होना चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू बनाई। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनाई, अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनाई। प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू 6 ही तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 टू +π/2, ठीक है। टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2। मैं साइन में क्लोज्ड और टेन में ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि बेटा x का वैल्यू जब इंफिनिटी होगा ना तब टेन इनवर्स x का वैल्यू π/2 होगा, क्योंकि 1090 इंफिनिटी होता है, 1090 इंफिनिटी होता है, तो x कभी इंफिनिटी हो नहीं सकता, इंफिनिटी कोई नंबर तो है नहीं जिसको खुशी खुशी पुट कर देंगे, तो x इंफिनिटी नहीं हो सकता, इसके लिए टेन इनवर्स x कभी π/2 नहीं हो सकता। तो ओपन ब्रैकेट -π/2 टू π/2, ठीक है। कोसेक इनवर्स x -π/2 से +π/2 -0, 0 क्यों हटाया इसका आंसर तुम लोग दोगे, 0 क्यों हटाया इसका आंसर तुम लोग दोगे, क्योंकि मैम वही बात, कोसेक 0 इंफिनिटी होता है, यानी कोसेक इनवर्स इंफिनिटी 0 एंगल के बराबर होगा। अब x का वैल्यू इंफिनिटी हम रख नहीं सकते, ठीक है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से पाई, कॉट इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू है ओपन ब्रैकेट 0 टू पाई, और सेक इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू है 0 टू पाई -π/2, क्योंकि x इंफिनिटी होगा तब सेक इनवर्स x π/2 होगा, ठीक है। तो तीन एंगल्स के प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90 चलते हैं और बचे हुए तीन एंगल के 0 से पाई चलते हैं। ये पैटर्न एज इट इज ध्यान रखोगे तो प्रिंसिपल वैल्यूज याद रहेंगे, ये पैटर्न एज इट इज ध्यान रखोगे तो प्रिंसिपल वैल्यूज ध्यान रहेंगी, ठीक है। अब जिनका जो रेशियो है, जिनका जो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2 चलता है, उसमें साइन इनवर्स नेगेटिव x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x लिखेंगे, टेन इनवर्स नेगेटिव x इज इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स x लिखेंगे, और कोसेक इनवर्स नेगेटिव x इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स x लिखेंगे। यानी यहां पे आ गया साइन इनवर्स -1/2, तो तुम लिख दोगे माइनस साइन इनवर्स 1/2, माइनस साइन इनवर्स 1/2 यानी कि -π/6, साइन इनवर्स 1/2 तो π/6 होता है। इसी तरीके से जिन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई में है, उसमें अगर नेगेटिव आ जाए कॉस इनवर्स -x लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x,
कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखोगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू का नीड क्या है मैम? प्रिंसिपल वैल्यू हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक एक्स के लिए एक ही वाई आना चाहिए। साइन इनवर्स 1/2 है तो आपके पास एक ही आंसर आना चाहिए, उसका एक ही एंगल। तो वो एक एंगल किस इंटरवल में देंगे? -π/2 से π/2 में। -π/2 से π/2 रेंज में जो भी साइन के लिए वैल्यू 1/2 आ रही। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि आज के बाद हम साइन इनवर्स का आंसर हमेशा इसी इंटरवल में देंगे। साइन इनवर्स लिखा है तो एंगल हमेशा इसी इंटरवल में होगा। इसी को हम बोलते हैं रेंज, है ना। x की वैल्यू डालने पर जो y की वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं रेंज। तो प्रिंसिपल वैल्यू को ही प्यार से हम क्या बोल देते हैं? रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब बात आती है मैम आपने रेंज तो डिस्कस कर लिया, डोमेन डिस्कस नहीं करा। डोमेन का मतलब है x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो। तो फिर वही बात, साइन इनवर्स x, कॉज इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। ठीक है, इसमें ऐसे जोड़े बना लो क्योंकि साइन इनवर्स के आगे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा रेशियो है ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा हो सकता है? क्या कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा इस केस में? नहीं, यानी ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी, 1 या 1 से छोटी रहेगी। इस केस में x की वैल्यू आती है -1 से 1 के बीच में, यानी साइन इनवर्स के आगे जो भी लिखा है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। टेन और कॉट को ऐसी कोई चिंता नहीं, पूरे रियल नंबर में से कुछ भी x ले सकते हो, है ना। और सेक और कोसेक इनवर्स बोलते हैं कि हम तो साइन और कॉस के उल्टे हैं, हम तो साइन और कॉस के उल्टे हैं। तो हमारे लिए तो एक काम करो, हमारे लिए तो एक काम करो कि जो साइन और कॉस का डोमेन है उसका उल्टा ले लो, जो साइन और कॉस का डोमेन है उसका उल्टा ले लो। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा r -1 to 1। भाई ये है -1 से 1 तो ये हो जाएगा रियल नंबर -1 से 1, यानी रियल नंबर में से ये इंटरवल हटा दो, बचा हुआ आंसर है, बचा हुआ आंसर है। ठीक है, तो क्या हमको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स की डोमेन अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, अब इस पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल सिंपल से। तुमसे बोल दिया जाएगा फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 3। बताओ, तो तुम बोलोगे मैम हमने अभी अभी प्रतिज्ञा करी है कि साइन इनवर्स के आगे जो भी रहेगा उसको 1 से छोटा और -1 से बड़ा होना पड़ेगा। साइन इनवर्स के आगे जो भी रहेगा उसको 1 से छोटा और -1 से बड़ा होना पड़ेगा। चलो पूरी इनइक्वलिटी में +3 ऐड कर दो, पूरी इनइक्वलिटी में +3 ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास आ गया 2x और 4। अब पूरी इनइक्वलिटी में 2 का डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास आ गया x इज फ्रॉम 1 to 2। तो कोई पूछेगा x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो x का वैल्यू 1 से 2 होना चाहिए, x का वैल्यू 1 से 2 होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स के आगे जो भी लिखा है वो -1 से 1 ही हो सकता है। आई बात समझ? आ गई बात समझ? ठीक है, चलो आगे आता है ग्राफ। अब ग्राफ में ये बात ध्यान रखना कि ग्राफ जो है वो याद होना बहुत जरूरी है, एज इट इज याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो पहले मैं बना रही हूं साइन का ग्राफ, साइन इनवर्स x,
और जब तुमको कंफ्यूजन हो तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, मैम x का वैल्यू डालो, y का वैल्यू मिलता जाएगा। जैसे x 0 पे y 0, x 1 पे y π/2 और x -1 पे y -π/2। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, अब इसमें कोई पूछेगा x की वैल्यू 1/2 पे, तो तुम बोलोगे यहां कहीं 1/2 है, y यहां पे आ जाएगा π/6। ठीक है, अच्छा कोई y की वैल्यू पूछेगा कि y 1 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो तुम बोलोगे अगर साइन इनवर्स x बराबर 1 है तो x हो जाएगा साइन 1, x क्या हो जाएगा साइन 1। आ गई बात समझ, आ गई बात समझ। इसके आगे आता है कॉज इनवर्स। कॉज इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, x जब 1 है तो y 0 है, और x जब -1 है तो y पाई है, और x जब 0 है तो y π/2 है। ये डिजाइन। ठीक है, साइन में अगर ऐसा है तो कॉज में ऐसा है। ठीक, tan इनवर्स x का ग्राफ, ये है π/2 की लाइन, ये है -π/2 की लाइन, तो tan इनवर्स x कुछ ऐसा चलता है। tan इनवर्स x कुछ ऐसा चलता है। जब x 0, जब x 0 तो tan इनवर्स x भी 0, जब x 1 तो tan इनवर्स x π/4, जब x इंफिनिटी तो π/2, इंफिनिटी कभी पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, अब अगर हमने साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स और tan इनवर्स के ग्राफ देख लिए तो साइन और कॉस से सेक और कोसेक का ग्राफ आ जाएगा। साइन और कॉस से सेक और कोसेक का ग्राफ आ जाएगा। कैसे आएगा, कुछ मत करो, साइन के ग्राफ को हटाओ, साइन के ग्राफ को हटाओ, ये साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है ना, इसको हटाओ और ऐसे डिजाइन बना लो। तो अब जो ग्राफ बनाया मैंने वो था कोसेक इनवर्स। किसका ग्राफ है, कोसेक इनवर्स। ठीक है, सेम चीज कॉज में करनी है। ये कॉस का ग्राफ है, इसको हटाओ और ऐसी डिजाइन बना लो। जहां पे खत्म हो रहा है ना, जैसे कॉस का ग्राफ यहां खत्म हो रहा है तो इससे नीचे ले गए, यहां खत्म हो रहा है तो इससे ऊपर ले गए। ये है सेक इनवर्स का ग्राफ। और कॉट कुछ नहीं है, कॉट इनवर्स बिल्कुल टेन जैसा है, बस इंटरवल अब 0 से पाई कर दो, पहले -π/2 से π/2 था और उल्टा कर दो। ये है कॉट इनवर्स का ग्राफ, ये है कॉट इनवर्स का ग्राफ। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम सारे ग्राफ याद होने चाहिए, बेटा सबसे जरूरी है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, सबसे ज्यादा जरूरी ग्राफ है। ठीक है, अगर तुमको ये दोनों ग्राफ याद हो गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सारे ग्राफ याद हो गए तो मजा आ जाएगा। ये सारे के सारे ग्राफ अगर याद हो गए तो समझ लो कि हा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मजा आ जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मजा आ जाएगा। तो कोशिश करना साइन कॉस टेन ध्यान रखना, है ना भाई। साइन की डिजाइन को थोड़ा सा पलट दो तो कॉस की डिजाइन हो जाएगी, है ना, इसको ऐसा पलट दो तो कॉस की डिजाइन हो जाएगी। साइन की डिजाइन में ऐड कर दो तो कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स हो जाएगा। ये बीच वाला पार्ट हटा दो, बीच वाला पार्ट हटा दो, ये है 1, ये है -1। ठीक, आ गई बात समझ, ऑल राइट। तो चलो अब आइडेंटिटीज की बात है ना। तुम बोलोगे मैम आइडेंटिटीज हमारे ज्यादा सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना आगे जाके काम पड़ेगा, डिफरेंशिएशन के टाइम काम पड़ेगा। तो हम अब जब अलग से फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाएंगे तो बेटर है कि हम अभी याद कर लें। तो सबसे पहली बात आती है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ऐसे देखो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी।
क्या है ये मैम? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी होता है पाई बाय 2। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी होता है पाई बाय 2। मैम ये आइडेंटिटीज कैसे आई बेटा? साइन थीटा और 90 माइनस थीटा से, है ना? साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं उसी से। तो इसका अब हम देखते हैं प्रूफ। क्या देखेंगे इसका प्रूफ? तो देखो मैं बोल रही हूं जब भी तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन प्रूफ करना है, सॉल्व करना है, डिराइव करना है, सबसे पहले क्या करो कि ये एक एंगल लिखा है ना, तो इसको मान लो एक एंगल थीटा, है ना? तो तुम बोलोगे x हो जाएगा साइन थीटा। x क्या हो जाएगा? साइन थीटा, है ना? या फिर x हो जाएगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा। कैसे आया? ट्रिग्नोमेट्री से। कैसे आया? ट्रिग्नोमेट्री से, है ना? साइन थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा। और फिर मैं इस cos को वापस इधर ले जाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब तुम खुशी खुशी बोलोगे मैम आपने तो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि थीटा साइन इनवर्स x के बराबर है। बिल्कुल, थीटा साइन इनवर्स x के बराबर है तो थीटा की जगह लिख दो माइनस साइन इनवर्स x। इसको इधर ले गए तो आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। अब आ गई बात समझ में कैसे प्रूफ हुआ? अगर ये समझ में आ गया है तो बाकी दोनों तुम आसानी से प्रूफ कर लोगे। वहीं से शुरू होगा। क्या मैम? टेन इनवर्स x को मान लो थीटा, तो x हो जाएगा टेन थीटा, तो x हो जाएगा कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी कॉट इनवर्स x हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। तो ये तीन आइडेंटिटीज हमको याद रहेंगी। ये तीन आइडेंटिटीज हमको अच्छे से याद रहेंगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इन तीनों में, है ना? ये तीन तो हमारे लिए कंफर्टेबल है, कंफर्ट जोन है तीनों। तो चलो इस तीन के बाद हम नेक्स्ट तीन पर आते हैं। तीन के पेयर से करते हैं। साइन इनवर्स x होता है कोसेक इनवर्स 1 बाय x, है ना? कॉस इनवर्स x होता है सेक इनवर्स 1 बाय x, और टेन इनवर्स x होता है कॉट इनवर्स 1 बाय x। कॉट इनवर्स 1 बाय x अगर x पॉजिटिव है तो, अगर x पॉजिटिव है तो, या फिर माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 बाय x अगर x नेगेटिव है तो। ठीक है, अब ये आइडेंटिटीज कहां से आई? मैम साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा होता है ना, उससे आई है ना? हम कोशिश करें प्रूफ करने की, कोशिश करें भाई। साइन इनवर्स x अगर थीटा लिया, है ना? फिर से मैं फर्स्ट वाले को प्रूफ कर रही हूं, फर्स्ट वाले को प्रूफ कर रही हूं। साइन इनवर्स x अगर मैंने थीटा लिया तो मैं x को खुशी खुशी बोल दूंगी साइन थीटा, है ना? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा 1 बाय एक्स के बराबर, यानी कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बाय एक्स के बराबर, यानी थीटा हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स के बराबर, और थीटा क्या था? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। तो अब समझ में आया कि इनवर्स ट्रिगो में हम आइडेंटिटी या रिलेशनशिप प्रूफ करेंगे तो कुछ नहीं है, एंगल अज्यूम करो अपने आप बनते जाएगा। एंगल अज्यूम करो अपने आप बनता जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। मैम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। टेन और कॉट इनवर्स में भी वही रिलेशन है, सेक और कोसेक इनवर्स में भी वही रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट 3 आइडेंटिटीज। मैम साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 बाय x। सेक और कॉस में भी वही रिलेशन है और टेन और कॉट में भी वही रिलेशन है। ठीक है,
यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब एक बहुत जरूरी बात, अब तक मैं जब चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, यानी कि कोई ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें एक्स परपेंडिकुलर होगा और वन हाइपोटेनियस होगा, है ना, ताकि इस एंगल में तुम थीटा का वैल्यू क्या बोल दोगे, साइन इनवर्स एक्स। यही बात बोल रही थी मैं कि जब भी साइन इनवर्स एक्स लिखा है, एक्स कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना। तो ये एक साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है और एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें बेस निकाल सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल सकते हो? तो क्या मैं बोल सकती हूं कि मैम कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इनफैक्ट टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा का फॉर्मूला लगाओ तो थीटा हो जाएगा कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का फॉर्मूला लगाओ तो सेक थीटा हो जाएगा सेक इनवर्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला लगाओ तो थीटा हो जाएगा कोसेक इनवर्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी हमको अगर सिर्फ साइन इनवर्स एक्स पता है तो हम चाहें तो उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन इनवर्स में लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में। एग्जाम्पल देखें इसका, एग्जाम्पल देखें, चलो। साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो मैम ये एक एंगल है जिसमें ट्रायंगल का एंगल है जिसमें परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है और हाइपोटेनियस का वैल्यू 3 है। तो बेस का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 8 अंडर रूट 9 माइनस 1। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूं, भाई ये थीटा है तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हो जाएगा कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा हो जाएगा सेक इनवर्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और थीटा हो जाएगा कोसेक इनवर्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारी वैल्यूज इक्वल है क्योंकि ये सारी वैल्यू थीटा की है। भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में सब थीटा ही है ना, यही एंगल है ना। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा है साइन इनवर्स। यानी अब हमको क्वेश्चन में जब इच्छा हो हम साइन को कॉस, कॉस को साइन लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। आई बात समझ? ठीक है। अच्छा, इससे एक नई चीज पता चलती है कि आज के बाद तुमको कोई बोलेगा साइन, देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 है ना, ध्यान से देखना। तो तुम बोलोगे मैम साइन इनवर्स 1/2 एक एंगल होता है π/6 और साइन π/6 होता है 1/2, यानी साइन के आगे साइन इनवर्स लिखा है तो तुम इसको कैंसिल करके सीधे एक्स आंसर में कर सकते हो, सीधे एक्स आंसर में कर सकते हो। तो तुम्हारे पास जब भी आएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तुम बोलोगे मैम खुशी खुशी ये तो एक्स है ना। कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, एक्स। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एक्स। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, एक्स। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स भी एक्स है और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स भी एक्स है। आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि x यहाँ पे -1 से 1 होगा। क्यों? क्योंकि मैम साइन इनवर्स के आगे लिखा है ना, तो हमने प्रतिज्ञा करी है साइन इनवर्स के आगे कोई भी चीज -1 से 1 ही हो सकती है ना। ये -1 से 1 होगा, ये 1 से बड़ा या -1 से छोटा होगा, ये 1 से बड़ा या -1 से छोटा होगा।
इसी तरीके से कोई आपसे पूछेगा उल्टा, साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, तो तुम बोल दोगे मैम वही बात है भाई, x का वैल्यू अगर मान लो π/6 है तो साइन π/6 होगा 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 होगा π/6, तो ये भी x ही लिखा हुआ है। cos इनवर्स cos x भी x लिखा हुआ है, tan इनवर्स tan x भी x है, cot इनवर्स cot x भी x है, sec इनवर्स sec x भी x है, और कोसेक इनवर्स कोसेक x भी x है। लेकिन इस बार ध्यान रखना x माइनस π/2 से π/2 है यहां पर, यानी प्रिंसिपल वैल्यू में, है ना। x जो है इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग कर रहा है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग कर रहा है। आ गई बात समझ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अभी तक हमने जो जो भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जो जो भी ग्राफ्स देखे हैं, वो सारे क्लियर है, वो सारे क्लियर है। तो अब हम आ जाए टॉप आइडेंटिटीज पर, अब हम आ जाए आइडेंटिटीज पर, है ना। कोई बहुत ज्यादा आइडेंटिटीज नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी अच्छे से याद हो तो बेटर रहेगा। सबसे पहले टेन इनवर्स की आइडेंटिटीज, क्योंकि सबसे ज्यादा ये यूज में आती है ना, टेन इनवर्स की आइडेंटिटीज, इसको ऐसा लिख दो टेन इनवर्स। पहली होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कोई पूछेगा मैम ये आया कहां से, फिर वही बात, टेन इनवर्स एक्स को एक एंगल ले लो अल्फा, टेन इनवर्स वाई को दूसरा एंगल ले लो बीटा, और टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दो। तो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। आ गया 2 सेकंड में, है ना। दूसरी है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मैम, फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक। टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तुम बोलोगे मैम ये कहां से ले आए, बेटा ध्यान से सुनो, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से आ रहे हैं, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला था, tan 3 थीटा का, तो यहां पे लिख देंगे 3 थीटा, थीटा एंगल है, tan इनवर्स एक्स, है ना। तो साइड में मैं उनके काउंटर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिख देती हूं। tan ऑफ a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका काउंटर फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है tan ऑफ a माइनस बी, वो हो जाता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक काउंटर फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऑल राइट, फाइनली फोर्थ फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कहां पड़ा है, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2
थीटा की जगह लिख दो tan इनवर्स x, थीटा की जगह लिख दो tan इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला क्या है, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या हमको tan के चारों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रहेंगे और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से आए हैं वो भी ध्यान रहेगा, ताकि एक कॉमन सेंस हमारा मिस नहीं हो जाए, है ना। हमको सिर्फ रटना नहीं है, हमको थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए, हमको थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए। इसी तरीके से साइन और कॉज में आते हैं, साइन और कॉज में ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स एक्स। मैम आपने तो बोला था साइन का फॉर्मूला, यहाँ पे tan कैसे आ गया, मैं इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बताती हूँ। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से कॉज में क्या हो जाता है, कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स एक्स। यानी आज के बाद तुम्हारे पास 2 tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ है ना, तो तुम्हारे पास उसके 3 फॉर्मूले हैं, एक तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ऑल राइट। मैं वही फॉर्मूले बता रही हूं, मुझे भी पता है बेटा कि आईटीएफ में फॉर्मूले से आइडेंटिटी से क्वेश्चन आए, इसकी जरूर वो मतलब ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगेन डिफरेंशिएशन में आ सकता है ना। जैसे अगर तुमसे कोई बोलेगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो ये हो जाता है 3 साइन इनवर्स x, और कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हो जाता है 3 कॉस इनवर्स x। ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है हमने कि साइन 3 थीटा होता है हमेशा। देखो राइट हैंड साइड 3 थीटा लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ऐसे यहां पर भी cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, माइनस 3 साइन थीटा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, सारे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्लियर हो गए, है ना, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्लियर हो गए। अगर मान लो कि इसके अलावा कोई फॉर्मूला दिख गया, तुम बोलोगे मैम ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम बस क्या करना, एक जगह tan इनवर्स x साइन इनवर्स x जो भी है उसको थीटा मान लो, उसको क्या मान लो, थीटा मान लो, तो x हो जाएगा tan थीटा, और फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ट्रिग्नोमेट्री लगानी आती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कितनी भी डिफिकल्ट हो, ट्रिग्नोमेट्री तो हमसे अच्छे से बन जाती है ना, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे फॉर्मूला निकालना है ना। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे फॉर्मूला निकालना है। तो मैं बोलूंगी कुछ नहीं है, साइन इनवर्स x को मान लो थीटा, तो x हो जाएगा साइन थीटा, कोई दिक्कत, x हो जाएगा साइन थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा, ठीक। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में लिखो, साइन इनवर्स 2
x की जगह लिखा साइन थीटा और √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिखा कॉस थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री में हमको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा के बराबर, यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब तुम बोलोगे मैम साइन इनवर्स साइन को हटा दे, क्योंकि आप ही ने सिखाया है, देख लो कहां पे सिखाया था, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तो तुम बोलोगे मैम यहां पे भी साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स कर लो 2 थीटा, और थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स, यानी ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स, ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स। आई बात समझ में? तो इसका फॉर्मूला देखा हमने कितनी आसानी से निकाल लिया है ना। बस इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते वक्त एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां लिख देती हूं तुम्हारे लिए। क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज? देखिए, मेक श्योर यू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत आएगी, है ना। अब तुमको कौन से फॉर्मूले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत फॉर्मूले हैं, है ना, तो अगर तुमको स्पेशली ये पूछना है कि मैम कौन से फॉर्मूले, तो बताना कि मैम बता दो कौन से फॉर्मूले, या फिर बेस्ट है कि 11th की एनसीईआरटी में जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, 11th की एनसीईआरटी में जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है उसके सारे फॉर्मूले लर्न कर लो, उसके सारे फॉर्मूले लर्न कर लो। आपको ना सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, जबकि आगे जाके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में तो बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज्यादा, बिना ट्रिग्नोमेट्री के बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से हमारे लिए बेटर है कि हम सारे फॉर्मूले याद कर लें, ठीक है। तो हम लोग होमवर्क यही रखें, यही रखें, आईटीएफ के फॉर्मूले लर्न करने हैं, और आईटीएफ के फॉर्मूले लर्न करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले लर्न करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा एक बार सोचो। हमने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो ये एक एंगल लिखा हुआ है ना, उस एंगल का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, जो कि होती है प्रिंसिपल वैल्यू। फिर हमने देखे कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ आप आइडेंटिटीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट याद करो अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करने हैं तो, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स देखोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इजी क्वेश्चन आता है, स्पेशली जब से आइडेंटिटीज पर बेस्ड फॉर्मूले नहीं आते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस आने लगते हैं, है ना। बस फॉर्मूले याद होना चाहिए, फॉर्मूले याद हुए तो हम करेक्टली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। दैट्स ऑल, गुड डे एवरीवन।